मुझे याद है जब 2013 में हम पहला चुनाव लड़े थे तो दिल्ली में जब हम घर घर जाते थे कोई हमें 10 रुपए देता था, 50 रुपए देता था, 100 रुपए देता था, 500 रुपए देता था और लोगों के इस छोटे छोटे डोनेशन से आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा और आम आदमी पार्टी ने चुनाव जीता। पॉलिटिकल पार्टीज कैंडिडेट्स चुनाव लड़ने के लिए बड़े बड़े उद्योगपतियों से, बिजनेस वालों से, कॉन्ट्रैक्टर से पैसे लेते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा दांव खेला है और वो दांव है जनता के पैसों से चुनाव लड़ने का। मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी ने क्राउड फंडिंग के जरिए चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी की ओर से इसके लिए बाकायदा एक कैंपेन लॉन्च किया गया है जिसे डोनेट नाउ का नाम दिया गया है। आतिशी का कहना है कि उन्हें दिल्ली की कालकाजी सीट से चुनाव लड़ने के लिए लगभग 40 लाख रुपयों की जरूरत है। रविवार सुबह आम आदमी पार्टी ने ये कैंपेन लॉन्च किया और महज 4 घंटों में ही 11 लाख रुपए से ज्यादा का चंदा भी मिल गया। मैं अपने चुनाव के लिए जो मैं कालकाजी विधानसभा से लड़ रही हूं, एक क्राउड फंडिंग कैंपेन की शुरुआत कर रही हूं। इस क्राउड फंडिंग कैंपेन का मकसद है कि जो 40 लाख रुपए मुझे चाहिए अपनी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए, मेरी आज दिल्ली के लोगों से, देश भर के लोगों से अपील है कि वो सामने आए और इस क्राउड फंडिंग कैंपेन में मुझे सपोर्ट करें। कालकाजी सीट से प्रत्याशी आतिशी का कहना है कि उद्योगपतियों के पैसों से चुनाव लड़ने वाला नेता उनके लिए काम करेगा, इसलिए वो जनता के पैसों से चुनाव लड़ना चाहती है। आतिशी ने क्राउड फंडिंग के लिए एक लिंक भी जारी किया है जिसके जरिए जनता उनको फंड दे सकती है। इस क्राउड फंडिंग कैंपेन का लिंक है atishi.amadmiparty.org। आप डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, यूपीआई से इस पे डोनेट कर सकते हैं। आप चाहें तो 100 रुपए डोनेट करिए, आप चाहें तो 1000 रुपए डोनेट करिए, आप चाहें तो उससे ज्यादा पैसे डोनेट करिए, पर आपके इसी सपोर्ट से मैं कालकाजी विधानसभा में अपना चुनाव लड़ूंगी। आतिशी का दावा है कि दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी का खूब समर्थन किया। साल 2013 में जब आम आदमी पार्टी ने पहला चुनाव लड़ा तब भी जनता ने खूब मदद की। इसके अलावा पार्टी कार्यकर्ताओं ने नुक्कड़ सभा और घर घर जाकर चंदा मांगा और उन पैसों से चुनाव लड़ा। मुझे याद है कि जब हम नुक्कड़ सभा करते थे उसके बाद एक चादर फैलाते थे और दिल्ली के अनेकों लोग जो गरीब से गरीब घर से हों, वो इस ईमानदार राजनीति को सपोर्ट करने के लिए, समर्थन करने के लिए कोई 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए उस चद्दर में डालता था। सिर्फ 2013 में नहीं, चाहे 2015 का चुनाव हो, चाहे 2020 का चुनाव हो, दिल्ली के आम लोगों ने, देश भर से आम लोगों ने आम आदमी पार्टी को डोनेट किया ईमानदार राजनीति करने के लिए। आतिशी का कहना है कि हम ईमानदारी की राजनीति करते हैं। आम आदमी पार्टी बड़े बड़े उद्योगपतियों से चंदा नहीं लेती, इसलिए हमारी सरकार जनता के हित के लिए योजनाएं बनाती है। पॉलिटिकल पार्टीज कैंडिडेट्स चुनाव लड़ने के लिए बड़े बड़े उद्योगपतियों से, बिजनेस वालों से, कॉन्ट्रैक्टर से पैसे लेते हैं। उसके बाद सत्ता में आते हैं तो खुद तो अपने लिए पैसे भ्रष्टाचार के तरीके से कमाते ही हैं, पर उनकी सारी एनर्जी, उनका सारा समय अपने इन उद्योगपति दोस्तों को बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट दिलवाने में जाता है। तो जिस पैसे से पार्टियों ने चुनाव लड़ा, जिन बिजनेसमैन से, उद्योगपतियों से पैसा लिया, फिर उनकी सरकारें उनके लिए काम करती हैं। सीएजी रिपोर्ट को लेकर आतिशी ने बीजेपी पर निशाना साधा। आतिशी का दावा है कि बीजेपी पैसों से सत्ता और सत्ता से पैसे इकट्ठे करती है। दिल्ली का 77,000 करोड़ का बजट है, 40 लाख रुपए उसका 0.0005% है। अगर हम गलत तरीके से पैसे इकट्ठा करना चाहें, बेईमानी और भ्रष्टाचार के तरीके से पैसे इकट्ठा करना चाहें, तो मुझे लगता है कि एक दिन भी नहीं लगेगा 40 लाख रुपए इकट्ठे करने।
सीएम आतिशी ने सीएम उम्मीदवार को लेकर बीजेपी पर तंज कसा। उन्होंने कहा, बीजेपी की लिस्ट के बारे में दो चीजें सामने आ रही है। पहली तो ये कि उनके पास चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार नहीं है, वरना इतना टाइम क्यों लग रहा है।